इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, मैं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आता हूँ। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अ, उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाएगी आपकी। नहीं, नहीं, ठीक आपने हूँ सर थोड़ी मैं। अ, जी, ऑडियो थोड़ा-सा पुअर था डॉक्टर साहब जी। का वहाँ से बांग्लादेश से, लेकिन हाँ, हाँ। उन्होंने अपना संदेश दिया। भारत में भी और दुनिया में भी देखा जाए बहुत सारी भाषाएँ ऐसी हैं जिन्हें हम मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं और जीवन में उनका महत्व इतना ज़्यादा है कि हमारे जीवन का सार है वो एक्चुअली। उसके बिना शायद हमारे जीवन का जो अस्तित्व है वो पूरा नहीं होता है, हमारी आइडेंटिटी है। मैं प्रश्न नहीं करूँगा आज कोई, मैंने थोड़ी पृष्ठभूमि दी है उसके बारे में, मातृभाषा की इम्पोर्टेंस, उसका महत्व। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आपके मन में उसके बारे में क्या विचार है? राकेश जी। अ, जी, धन्यवाद दिनेश सर। राहुल सर, आनंद जी, विनोद जी जैसे विद्वान बैठे हैं। भाषा को लेकर तो राहुल जी की जो सक्रियता है और प्रतिबद्धता है, वो हम सब के लिए बहुत प्रेरक है। मैं तो एक साधारण विद्यार्थी हूँ भाषा और ऐसे किसी भी विषय का, लेकिन 3 चीज़ें मैं देख पाता हूँ भाषाओं को के बारे में। पहली है मातृभाषा, दूसरी राष्ट्रभाषा, तीसरी राजभाषा। आमतौर पर इस मामले में थोड़ा गड्ड-मड्ड हो जाता है कि लोग जब राष्ट्रभाषा भाषा दिवस होता है तो उसमें राजभाषा की लड़ाई लड़ने लगते हैं। जब मातृभाषा की बात आती है तब भी उसके न किसी भाषा को लेकर हर भाषा भाषी अपने को विशिष्ट समझता है और सब लोग अपनी-अपनी भाषा को सर्वोपरि मानते हैं। प्रायः आपने देखा होगा हिंदी भाषी लोग खास तौर से एक विशेष तरह की गर्वोक्ति में रहते हैं। आपने देखा होगा जब भी हिंदी दिवस होता है सोशल मीडिया पर बहुत दावे किए जाते हैं कि हमारी भाषा दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, हमारी भाषा सबसे मीठी भाषा है। जबकि ये संभव नहीं है। दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, मनुष्यता के विकास क्रम में जब भी मनुष्य ने बोलना सीखा होगा, तो सबसे पहली बोली तो वही है जो मातृभाषा कहलाती है। जिस भाषा भाषी अभिभावक के यहाँ, माता पिता के यहाँ जन्म लेता है मनुष्य, वो उसकी पहली भाषा होती है। और हर भाषा दुनिया की उस भाषा को बोलने वालों के लिए सबसे मधुर है, सबसे मीठी है। तो मैं पहले तो इस बात से विनम्रता से इनकार करता हूं कि हिंदी ही दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, सबसे मधुर भाषा है, सबसे कोमल है, आदि आदि। सभी भाषाएं अपने अपने बोलने वालों के लिए उतनी ही प्रिय हैं उन्हें। अब प्रश्न होता है कि जो मातृभाषा है उसको लेकर हमारा क्या भाव है। एक बहुत सहज उदाहरण बताता हूं। जैसे मैं भिंड में पैदा हुआ, बिल्कुल चंबल के बीहड़ में। हमारी जो भाषा है भदावरी, भिंड की जो बोली है, भिंड, मुरैना, इटावा, बाह, आगरा, इस पूरे क्षेत्र में जो बोली जाती है वो भदावरी बोली कहलाती है। लेकिन हमने देखा है कि प्रायः मेरे मित्र भी, हम अगर कहीं यात्रा में है, ट्रेन में है, बस में है, आपस में बात करने में अपनी देशज बोली में अपनी, जबकि वो हमारी मातृभाषा है देखा जाए। मेरे घर में मेरे जन्म के बाद जब तक मैं भिंड में रहा, मेरी माँ, मेरे पिता बिल्कुल उसी भाषा में बात करते थे। का कर रहे हो, इते आओ। हम लोग जब ग्वालियर आए बसने, उसके बाद ये खड़ी बोली बोलना हम सीखे हैं। लेकिन आज भी एक अजीब तरह का संकोच हमारे साथियों और हम सब में होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे अगर ट्रेन में हम अपनी भिंड वाली बोली में बात करेंगे तो आसपास के लोग हमें गंवार समझने लगेंगे। जबकि मराठी भाषा भाषी लोग, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली बोलने वाले लोग निसंकोच अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। यात्रा में आप देखेंगे आज भी हमारे देश में, दक्षिण भारत में, आप ना हिंदी बोलने वालों को पाएंगे ना अंग्रेजी बोलने वालों को पाएंगे। आप जब तमिलनाडु, पांडिचेरी इत्यादि जाते हैं तो बड़ी असुविधा होती है। कई बार टैक्सी ड्राइवर भी ना अंग्रेजी जानने वाला होता है ना हिंदी जानने वाला होता है। तो मातृभाषा को लेकर गौरव का भान होना सहज और स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। लेकिन भाषाओं के बीच ये जो मातृभाषाएं हैं या जो बड़ी बोलियों से भाषा की बात कर रहा हूं, और भाषा से राजभाषा और राष्ट्रभाषा तक की यात्रा की बात कर रहा हूं, जब इनके बीच आवागमन ज्यादा होगा, आवाजाही होगी, शब्दों की, मुहावरों की, लोकोक्तियों की, बोलियों की आपस में जब आवाजाही होगी, मातृभाषाओं में एक दूसरे में आवाजाही होगी, तो हमारा समाज और हमारी भाषाएं ज्यादा समृद्ध होंगी। जो लड़ाई बांग्लादेश के उदय के पीछे है
उर्दू थोपने की पाकिस्तान के हुक्मरानों की, और उसके बाद एक भाषा के आधार पर लड़ाई शुरू हुई और एक दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभर कर आया। उसमें भी भारत का योगदान है, बांग्लादेश के उदय में, हम सब जानते हैं। तो मैं फिलहाल इतना ही मानता हूं कि भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राजभाषा हमारी कामकाजी भाषा हिंदी है। बाकी मातृभाषाएं, चूंकि बहुभाषी देश है हमारा, बहुसंस्कृति देश है, तो जितनी मातृभाषाएं हैं सबको अपनी अपनी मातृभाषा को बरतना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए, जहां अवसर मिले वहां उसका उसका उपयोग करना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत अवधारणा ये है। जी दिनेश जी। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं आऊंगा